हेलो बच्चों, आज हम करेंगे विज्ञान का पेपर जिसमें हम डिवीजन वर्क करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम क्वेश्चन लेते हैं गद्यांश पद्यांश टाइप का क्वेश्चन, जिसमें आपको एक पैराग्राफ रीड करना होता है। उसी के बेस पे आपको कुछ सवालों के उत्तर देने होते हैं। आजकल सीबीएसई में पैटर्न काफ़ी आम हो गया है, इसलिए मैंने हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन लिया हुआ, जिससे आप अपना प्रैक्टिस वर्क काफ़ी अच्छा कर सकें। ये पैराग्राफ जो है, इसे वीडियो को पॉज करके आप इसे रीड कीजिएगा, ठीक है। फिर प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। मैंने पैराग्राफ पढ़ लिया है। अब इसके बाद में मैं आपको बताती हूँ बहुत ही आसान तरीके से किस तरीके से आप सवालों के उत्तर दे सकते हैं। पहला सवाल है, पौधे परितंत्र में सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो हमें सबसे पहले पैराग्राफ देखना है। पौधे परितंत्र में सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि कितना प्रतिशत भाग है, तो 1% भाग को ही ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा है। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि प्रतिशत 2 बार आया हुआ, तो पहले जो सवाल का जवाब है, सौर ऊर्जा का प्रतिशत कितना बदला जाता है, तो वो 1% बदला जाता है। इस पूरे सवाल का बेटा जवाब जो है वो 1% है। आप चाहें तो पूरा का पूरा ये चीज़ उतार करके फिर जहाँ पे कितना है वहाँ पे 1% लिख सकते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्टली 1% लिख रही हूँ, अदरवाइज वीडियो विल गेट्स लॉन्गर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखते हैं बच्चों। कितना प्रतिशत भाग पौधे जैव मात्रा में बदलते हैं। हम यहाँ पे पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि खाए हुए भोजन का केवल 10% भाग ही जैव मात्रा में बदल पाते हैं। कौन? पौधे। तो 10% भाग, यहाँ इसका जवाब होगा बच्चों 10% भाग, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, आहार श्रृंखला किसे कहते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे और पता करेंगे कि आहार श्रृंखला किसे कहते हैं। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण, ये हमारा जवाब नहीं होगा। जीवों के परस्पर आहार करने की श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। यही हमारा जवाब होगा। हम इसे लिखेंगे, जीवों के परस्पर आहार। इसे आप देख के लिखेंगे, मुझे याद है, आपको मैं बता देती हूँ। इसका जवाब में यहाँ से लिखना है, यहाँ से जीवों के परस्पर आहार करने की श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये इसका जवाब होगा, जीवों के परस्पर आहार करने की श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न है, जैव आवर्धन किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे जैव आवर्धन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा जैव आवर्धन कहलाता है, तो इस फुल स्टॉप से पहले यहाँ तक, यहाँ से हमारा जवाब होगा कि किसी आहार श्रृंखला में रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित रहता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम इसे देख के आराम से लिखेंगे, किसी आहार श्रृंखला में रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित रहता है, जैव आवर्धन कहलाता है, जैव आवर्धन कहलाता है। इस तरह आप सभी ने देखा कि किस तरीके से हम पैराग्राफ के टाइप के क्वेश्चंस को हम आंसर करते हैं, राइट। ये काफ़ी जो है आसान तरीके से आप और बहुत झटपट तरीके से आप प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। प्लास्टिक से होने वाले जितने भी नुकसान आप जानते हैं उन्हें लिख सकते हैं। प्लास्टिक सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित नहीं होता। पहली बात। दूसरी बात, यह पशुओं द्वारा खाए जाने पर बीमारियां उत्पन्न करता है। इससे जल, धरती, वायु को
नुकसान पहुंचता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप 3 मार्क्स के लिए 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से है, हमें इन निम्न के जो है चित्र बनाने हैं, संकेत बनाने हैं। सेल कैसे बनाते हैं बच्चों, इस तरीके से, एक बड़ा एक छोटा, बड़े वाले प्लस छोटे वाले पे माइनस। एमीटर कैसे बनाते हैं, गोला बनाते हैं, उसके अंदर ए बनाते हैं और इसके बाद में इसमें प्लस माइनस भी दिखाते हैं। फिर इसके बाद में ये प्लस माइनस है बेटा, ठीक है। इसके बाद में हम बैटरी कैसे बनाते हैं, बहुत सारे सेल से मिलकर के क्या बनती है, बैटरी बनती है, जिसमें बड़े टर्मिनल को प्लस, छोटे टर्मिनल को माइनस देना है, ठीक है। फिर इसके बाद में प्रतिरोधक हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। और धारा नियंत्रक हम कैसे बनाते हैं, इस तरीके से हम धारा नियंत्रक बनाते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सवाल काफ़ी आसान और समझ आया होगा, ठीक है। इसे पॉज करके समझिएगा। कचरा प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो कचरा को कैसे प्रबंधन किया जा सकता है, टूटे हुए रोड के गड्ढे भरकर, और कैसे कर सकते हैं, इससे हम खाद बना सकते हैं, खाद बनाकर, और कैसे कर सकते हैं, पुनः उपयोग कर पुनः चक्रण करके, और क्या कर सकते हैं, रूपांतरण करके, रूपांतरण उससे मतलब कुछ और बना करके। आप और भी आसान भाषा में लिख सकते हैं, जो भी आपको समझ आएगा, ठीक। तो इस तरीके से जो है हम कचरा को प्रबंधन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिफरेंसेस की। स्वपरागण क्लास में करवाया गया था ये क्वेश्चन, तथा पर परागण में, ठीक है। आप सबसे पहले इनके मार्क्स पढ़ लीजिए, 2 नंबर का है तो 2 ही पॉइंट लिखेंगे। स्वपरागण में क्या लिखना है बच्चों में, यह एक ही पुष्प पर होता है, एक ही पुष्प पर होता है, इसलिए इसे स्वपरागण कहते हैं। यह 2 पुष्पों के मध्य होता है, मध्य होता है, यह पर परागण कहलाता है। दूसरे पॉइंट्स में दस नथिंग मच, एक फूल बनाना है आपको आसान सा, ठीक है। और यहाँ पे भी एक ही पौधे में 2 फूल दिखाने, जिनके बीच में ये हो रहा होगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर है मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र, इस तरीके से मैंने आपको कुछ हिंट्स दिए थे कि आप इस तरीके से सोच सकते हैं। चलिए फटाफट बनाना स्टार्ट कीजिए मेरे साथ में। इस तरीके से आप इस तरीके से बनाइए, जिससे आपका पेज नज़र आता है आपको। फिर यहाँ पे कुछ कंठे जैसा दीजिए। फिर यहाँ पे इस तरीके से कुंडलियाँ लगाइए। कुंडलियाँ लगा करके इसे 2 भागों में बांट दीजिए। 2 यहाँ पे आप फेफड़े लगाइए, ठीक है। एक ही साइड के फेफड़े को आप कवर कर लीजिए, उससे काम बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में हम जो है यहाँ से कुछ इस तरीके से वृक्ष की शाखाओं की तरह इसको निकालेंगे, यहाँ पे गुब्बारे की तरह इन्हें लगा देंगे, ठीक। अब हम इनके नाम लिखने स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्योंकि श्वसन तंत्र है तो ये हमारी हवा जो है नसा द्वार से एंटर करती है। फिर इसके बाद में ये हमारी श्वास नली है, ये हमारी श्वास नली है। ये उपास्थित वलय है, उपास्थित वलय है। ये यहाँ पे आप डायफ्राम भी बनाइएगा, ठीक है। ये डायाफ्राम है। ये पिछले साल 2020 में सवाल आया था। फिर इसके बाद में उपास्थित वलय दिखा दिया, ये भी दिखा दिया है। फिर ये हमारी श्वसनी है, ये जो चीज़ है श्वसनी कहते हैं, श्वसनी है। ये हमारी जो है, ये दोनों की दोनों चीज़ें जो है, इसे श्वसनिका कहते हैं, श्वासनिका कहते हैं। और ये इसी के अंदर एक छोटी सी चीज़ है, उसे कूपिका कोश कहते हैं। कूपिका कोश का बच्चों आपसे काम भी पूछ लिया जाता है। कूपिका कोश क्या करती हैं,
जो गैसेस होती हैं उनके आदान प्रदान में मदद करती है। तो ये बेटा एक छोटा सा नामांकित चित्र था आपका। आई होप आपको समझ में आया होगा। और पुष्प की काट का नामांकित चित्र मैं आपको सिखाई चुकी हूँ, इसे सीखिए और ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में नंबर स्कोर करने की कोशिश कीजिए। इन सब कुछ सीखिए। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और कोई और आपको दिमाग में सवाल होते हैं तो ज़रूर पूछिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।